हाँ जी बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 2 डिटेल प्लस शॉर्टकट हो गया क्लियर? कैसा लगा? बढ़िया था ना? अगर आप टाइम नोटिस करें तो आपको 30 सेकेंड्स के अंदर एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 2 निकालना आ गया। अब मैं बात करूंगा एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 सी। एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, इनफैक्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 वन एंड द सेम थिंग। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये देखो 1 -1 0 2 3 -2 2 0 1। पहले आप वही प्रोसेस फॉलो करें जो इसका कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि बेटा बोर्ड जब आपसे क्वेश्चन पुट करेगा तो उस दौरान वो आपसे इसके डिटेल की डिमांड करेगा। मैं आपको शॉर्टकट जरूर दूंगा ताकि आपका आंसर आपको पता लग जाए बैठे बिठाए। तो आप पहले क्या करिए, कोफैक्टर उठाइए A11 का, तो वही स्टाइल हम लेंगे, ये गया और ये गया 3 -0 दैट इज 3। अब A11 का साइन प्लस का होता है तो आगे प्लस लेने दिया मैंने। A12 1 + 2 3 3 इज ऑड, ये मैंने प्लस साइन लगा दिया। अब ये मेरा एलिमेंट है, मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो गया, ये कॉलम गया, ठीक है, ये रो और ये कॉलम। इट इज़ 2 1 जा 2, ये देखो 2 और +4 दैट इज 6, ठीक है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गया और वहाँ पर मैंने A13 का कोफैक्टर निकाला। A13 पॉजिटिव साइन है, ये लगा दिया। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आई डिड अ लिटिल बिट मिस्टेक, 1 2 यहाँ पर बेटा जी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव स्टेज में आई मस्ट हैव, यहाँ पर माइनस आएगा, इसका साइन नेगेटिव होता है ना, 1 + 2 3। A13 पॉजिटिव साइन, तो A13 ये रहा वो हमारा एलिमेंट, तो ये गया और ये गया, तो ये 2 0 -6 दैट इज -6। क्लियर? एक बार चेक कर लें आप, इट्स 0 -6 दैट इज -6। एंड सेम हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पर आएगा। उससे पहले जरा एक बार, हाँ, ऊपर वाले का यहाँ पर साइन नेगेटिव ये वाला भी हो गया। अब आ जाइए A21 पोजीशन पर। A21 पोजीशन में 2 + 1 3 इज नेगेटिव, तो ये एलिमेंट है, ये गया और ये गया, तो आपके पास बचा 1 विद -1 दैट इज -1 -0 जो कि 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से A22 पर बात करेंगे आप, तो ये A22 है, 2 + 2 4, ये पॉजिटिव साइन, ये गया और ये गया, 1 विद 1 और 0 दैट इज +1। ठीक वैसे ही आप A23 की तरफ चलिए, A23 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं आप, आपके पास A23 नेगेटिव है, तो आप जरा यहाँ आइए, ये देखिए इस केस में A23 ये वाला एलिमेंट है, तो ये गया और ये गया, तो ये 1 विद 0 0 एंड 2 विद -1 -2, तो +2 हो गया, और आपने यहाँ पर ये 2 लगाया, 2 3 एलिमेंट आपके पास -2 आ गया। क्लियर? सेम विद A31 के पास जाएंगे, ठीक है, तो A31 आपको 2 मिलेगा, A32 आपको 2 मिलेगा और A33 आपको 5 मिलेगा। यू कैन चेक देयर, ठीक है जी। ये देखिए थोड़ा स्पीड से मैंने इसलिए उठा लिया क्योंकि बात समझ में आई हुई है। ये देखिए मैं आपको A31 उठा के ये दिखाता हूँ, तो ये देखिए 2, तो वही मैंने 2 यहाँ पर लिखा, ठीक है। इस तरह से ये आ गया, तो आपके पास कोफैक्टर आ गए। अब आपने कहा देयरफॉर एडजॉइंट A, ये आप उठा रहे हो एलिमेंट्स, आप मेरे साथ एलिमेंट्स बोलिए। 3 -6 फर्स्ट रो में, 3 -6 फर्स्ट रो में, 1 1 -2 सेकेंड रो में, ये देखिए, और थर्ड रो में 2 2 5, और ये आपने ट्रांसपोज लिया। अब ये बन गया 6 और ये वाला 1 1 -2 2 2 5,
ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए। इस तरह से आपने एडजॉइंट ऑफ थर्ड ऑर्डर निकाल दिया। ये केस था बाय रूल। डोंट वरी, अभी अभी आपको शॉर्टकट देता हूँ मैं, पेशेंस रखिए, क्योंकि पहले तो सीबीएसई वाला पॉइंट है। आप बिल्कुल चलते रहिए मेरे साथ, ठीक है जी, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो अब देखिए, अब एडजॉइंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ये रहा आपका वो शॉर्टकट। आ जाइए अब मेरे साथ, आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। सब सामने देखना, आपके पास ये मैट्रिक्स थी, देखते रहिए। मैट्रिक्स थी आपके पास 1 2 2 -1 3 0 और 0 -2 1। इधर मान लीजिए बेशक, ये देखिए 1 2 2 -3 0 0 -2 1, 1 2 2 -1 3 0 एंड 0 2 -2 1। ठीक है, -1 3 0, दैट्स राइट। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, अब शॉर्टकट सुनो कैसे लिखते हैं हम। जैसे मैं बोलूँगा वैसे सुनना। सबसे पहले सेंटर एलिमेंट उठाओ, ये मैं लिख रहा हूँ सेंटर एलिमेंट 3, फिर उससे नीचे आओ, ये देखो बेटा 0, उसी कॉलम में ऊपर वाला एलिमेंट उठाओ ये, और फिर यही नीचे। ये पूरा डिज़ाइन देख रहे हो आप, बस इस डिज़ाइन को समझ लो अच्छे से। एक बार ये सेंटर एलिमेंट उठाया, नीचे आए, ऊपर गए, ये पूरा तीर कमान जैसे बन जाता है ना, ये नीचे आ गए, बस पूरा का पूरा। अब ऐसे ही आप यहां आ जाइए, -2, नीचे आइए, ऊपर जाइए और फिर वापस आ जाइए, पूरा तीर कमान फिर से तैयार, सिंपल। फिर ऐसे ही यहां पर 2, नीचे आइए, ऊपर जाइए और फिर नीचे आइए, फिर वही तीर कमान रेडी, डन। और ये अब फाइनली ये ऊपर वाली रो है ना, इसे दोबारा लिख दो, 3 0 -1 3 लिख दिया। अब ये रहा बच्चों आपका एडजॉइंट। गौर करना, ऊपर एडजॉइंट निकला हुआ ये वाला, मैं आंसर बना रहा हूँ सामने, रट्टे मार लो। ये देखो पहली रो बन रही है 3 1 2, ये बनने जा रही है, अब सामने देखते रहना यार। ये देखो एडजॉइंट ए, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और ये -0, 3 बन गया। मैंने 3 1 2 बोला था, ये 0 -1 +1, ये 2 -0 2। बोलो जो मैंने बोला था वो आया कि नहीं? डायरेक्ट आ गया एडजॉइंट। अब देखते रहो बस, सेकंड्स में गेम खत्म। ये लो, -4 -2 -6 1, ठीक है, 1 -0, इधर 2 0 0 +2 2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? हो गया थर्ड रो भी, सेकंड रो भी तैयार। अब थर्ड रो पे आओ, ये देखो मेरे साथ, 0 -6 -6 -2 -0 -2, उसके बाद 3 +2 5। अब जरा एक काम करना, जरा ये रहा सामने, ये देखना जरा यार, क्या लगता है आपको? ओ आई एम सॉरी, रिंग ऊपर जाना था ना, ये रिंग ऊपर ले जाता हूँ। ये एक मिनट थोड़ा सा और रिड्यूस। ये जो रिंग मैंने ये बनाया वो नहीं, रिंग बनाते ये वाला। अब बताओ, आ गया एडजॉइंट? क्या कहते हो? 3 ऑर्डर वाला भी केस क्लियर है ना? कहीं नहीं मिलना, ये ध्यान से समझ लो अच्छे से। शॉर्टकट तैयार, ऐश करो। आज के आज मैं तुम्हें ये एक्सेस बिल्कुल रेडी करवा दूंगा। एडजॉइंट का 2 ऑर्डर क्लियर, एडजॉइंट का 3 ऑर्डर क्लियर। अब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें आगे ले चलता हूँ। एक केस और निकालो मेरे साथ अभी के अभी, ताकि सारा केस हर एक को वेरीफाई हो जाएगा। चलो फिर से स्टेटमेंट लिखूं। सी, अब अगली स्टेटमेंट है, बिल्कुल वैसे उठा लेना। सेकंड पार्ट, A is 1 2 3 2 3 2 एंड 3 3 4। देखो
शॉर्टकट वाला फंडा अपनी जगह पर है, डिटेल अपनी जगह पर है। डिटेल बोर्ड मांगेगा, शॉर्टकट तुम्हें सिर्फ मैंने वेरीफाई करने के लिए दिया है, और आगे चलकर यूनिवर्सिटीज की प्रैक्टिस करनी होगी, वहाँ हमें एडजॉइंट चाहिए होगा, वहाँ हम इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो वहाँ पर आप इस शॉर्टकट से बहुत कुछ कर दोगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालना आ गया ना सबको, सब बड़ी बात ध्यान से समझो। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकाल के उसे मैट्रिक्स में लिख दो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, वो एडजॉइंट होगा डिटेल प्रोसीजर। ये शॉर्टकट एक बार फिर से आप मेरे साथ शॉर्टकट रिवाइज कर लो। ये लो, ये मैट्रिक्स है, आओ जी, ये देखो पहले सेंटर एलिमेंट पकड़ा, ये यहां से उठाया 3 3 2 3, देख लिया सबने। अब ये यहां से 2 4 3 2, डन। फिर अब बारी किसकी, इसकी, ये लो 2 3 1 2, डन। फिर देखो, फिर बारी ऊपर वाली रो रिपीट कर दो, 3 3 2 3, हो गया जी क्लियर। चलो अब आ जाओ मेरे साथ, आप घड़ी देखते रहो, देखो 15 सेकंड के अंदर गेम रेडी। ये लिख रहा हूं मैं एडजॉइंट ए, बस खत्म। इसके बाद प्रॉपर्टी पे ले जाऊंगा एडजॉइंट ए, इट इज 12 माइनस 6, ठीक है। फिर 9 माइनस 8 1, फिर 4 माइनस 9 माइनस 5, डन। यहां आओ, ये देखो 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 9 माइनस 5, 6 माइनस 2 4, फिर आओ 6 माइनस 9 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, एडजॉइंट आ गया। करो ऐश, बोलो मैच कर गया, चाहो तो आंसर देख लो, यही आंसर है, बस खत्म। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ थर्ड ऑर्डर आपका रेडी हो गया, बस जी। तो 2 ऑर्डर भी रेडी, थर्ड ऑर्डर भी रेडी। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये लो, ये रही स्टेटमेंट, ए है 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 1। आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर ये है 3 1 माइनस 11 और माइनस 12 5 माइनस 1 और 6 2 5। ठीक है जी, 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 2 5, इसको वेरीफाई करो। ठीक है, चेक कर लेना, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबको समझ में आ गया आज का पहला पॉइंट। ठीक है, इसके साथ ही आपका आज का पहला टॉपिक तैयार हो गया। अब जो मुझे आपको बताना है वो जरा ध्यान से सुनो, उसके बाद ये वाले एक्सरसाइज के केसेस तैयार होंगे। आपको अब कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एडजॉइंट के ऊपर, वो सीधे से केसेस बच्चों क्या हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आप सुनो। वो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। बस इस पार्ट में आप प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लें, इसके अलावा प्रॉपर्टीज बनी नहीं है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सभी इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। पहला, यहां मैं टाइटल बना देता हूं, ये देखो, सब इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से रख लो। फॉर एनी मैट्रिक्स ए वी हैव फर्स्ट केस ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। आई मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये प्रॉपर्टी है। इस पर वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको मैट्रिक्स दे दी जाएगी, कहेगा वेरीफाई करो, फिर लेफ्ट साइड निकालो राइट साइड निकालो, एडजॉइंट पहले निकालना है आपने। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी साथ में निकाल के वेरीफाई कर दो। दूसरी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी, मतलब प्रोडक्ट का एडजॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तीसरी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस प्रोजेक्टिव क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर एन। बहुत बढ़िया केस है, देखना है। ये लो क्वेश्चन देखो आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये रहा एग्जांपल, कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, इस लाइन पर फोकस करना, ऑफ ऑर्डर 3 हैज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 5। ये देखो, ये भी अगली लाइन है। और फिर वो बोलता है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का। अब आप ये मेरी इस प्रॉपर्टी पर फोकस करिए जो मैंने यहां पर लिख के दिखाई, ठीक है। ये देखो, ये मैं जा रहा हूं ऊपर, ये रही प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है। एन जो है वो उसका ऑर्डर था, तो ये सॉल्यूशन क्या बना, ये देखो, डिटर्मिनेंट ए 5 दिया हुआ है, आपने सीधी प्रॉपर्टी लगाई, एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए पावर, ये क्या है, एन। ये देखो, ये एन है, और उसने ये एन हमें कितना दिया हुआ है, ये एन हमें 3 दिया हुआ है, तो आप यहां पर 3 लगा दो। और जैसे ही आप 3 लगाओगे, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, तो 5 पावर 3 बिकम्स इक्वल्स टू 125। आज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में तैयार हो गया। बोलो, प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना? इस तरह से आता है। ऐसी एक और प्रॉपर्टी भी है, एक और प्रॉपर्टी दिखाता हूं, ये देखो। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर वो आपसे यही चीज पूछ ले कि एडजॉइंट ए बता दो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, डिटर्मिनेंट ए -1। उसी एग्जांपल के साथ ये देखो, एन आपका 3 था, आपके पास 5 डिटर्मिनेंट था, 3 - 1, वही चीज 5 स्क्वायर 25 पे चली जाएगी। वही क्वेश्चन एक ही, पूछने का अंदाज अलग अलग। समझ में आ गई बात? प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आओ। ये लो, सारी प्रॉपर्टीज बस इसमें डिस्कस कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है, मतलब एडजॉइंट का एडजॉइंट। तो उसमें क्या लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट पावर n-2 इंटू ए। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैग्नीट्यूड है। प्रॉपर्टी नंबर 6, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। इट इज डिटर्मिनेंट ए पावर n-1 का स्क्वायर। n वही है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। और फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर्टी नंबर 7, इट इज एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए डैश, ठीक है। यहां से एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकलता है, मैं आपको बताऊं। ये देखो, एडजॉइंट ए का डैश इज एडजॉइंट ए डैश। ये देख रहे हो आप, ए डैश। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े स्पेशल नोट के साथ, आप सब बच्चे सुनना। अगर ए को सिमेट्रिक कह दें तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक हो जाएगा। आप चाहो तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखा के आज का टॉपिक आपका तैयार करवा देता हूं। ये देखो, ये देखो इस बात का प्रूफ। हमने कहा ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर आया, ए के बराबर। अब मैंने आपको कल एक बात सिखाई थी सिमेट्रिक में, अगर आपने मेरी सिमेट्रिक लेक्चर सुना है तो मैंने बोला जिसको सिमेट्रिक शो करना होता है उसका डैश लो। एडजॉइंट ए को सिमेट्रिक शो करना है ना, तो एडजॉइंट ए का डैश ले लिया। ये देखो, एडजॉइंट ए डैश, और ऊपर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ए डैश मैंने क्या लिखवाया, एडजॉइंट ए का डैश। ये देखो, दिख रहा है ना। अब सिंपल, ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर, तो मैंने लिख दिया इट इज एडजॉइंट ए। तो एक मैट्रिक्स का डैश उस मैट्रिक्स के बराबर आया, तो हमारे पास ये देखिए, इसका मतलब एडजॉइंट ए क्या बन गया, वो बन गया सिमेट्रिक। हैंस प्रूव, बस आंसर आ गया। इस तरह से आप एडजॉइंट के केसेस को उठा सकते हो।
ठीक है, और कोई केस इस एक्सरसाइज में रखा ही नहीं है, सिंपल हर एक केस उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मेन प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो करनी है कि एडजॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, वो थर्ड ऑर्डर में, वो सेकंड ऑर्डर में, चाहे वो शॉर्टकट से आए चाहे वो डिटेल से आए। बस शॉर्टकट जरूर याद रखो ताकि डिटेल वाला वेरीफाई हो सके, ताकि आपको आ जाए कि आपने ये चीज कवर कर ली या नहीं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद आपका टॉपिक रेडी और आप लोग बिल्कुल फ्री। ये देखो बच्चों, इसी एक्सरसाइज में से डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये रहा वो क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, ये एक्सरसाइज 5.1 में से उठा लिया मैंने, वही a इज 5 - 2 3 - 2। वो कहता है वेरीफाई करो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a इंटू I2। दो ऑर्डर इसलिए क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो अब मैं आपको वेरीफाई करना सिखा रहा हूं, आप फटाफट मेरे साथ चलना, बस 2 मिनट में हम आज का टॉपिक तैयार कर देते हैं। आप सबसे पहले a आपको दिया गया 5 - 2 3 - 2, आप फटाफट डिटर्मिनेंट बताना कितना आया। ये देखो -10 + 6 डिटर्मिनेंट हो गया -4, डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा, अब आप मेरे साथ एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट ए 2 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकाला था, इन दोनों को इंटरचेंज, दैट इज -2 5 और 2 का साइन चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। इज दैट ओके? आ गया एडजॉइंट, ठीक है। अब प्रॉपर्टी मेरे साथ लेके चलो, कौन सी वाली, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, a इंटू एडजॉइंट a है हमारे पास 5 - 2 और 3 - 2, और एडजॉइंट a है -2 2 और -3 5। ठीक है बच्चों, अब एक बार चेक कर लो क्योंकि यहां पे कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो फिर हमारी ना सारी मेहनत खराब हो जाएगी। 5 - 2 -2 3, ये क्लियर, और इसके बाद ये डन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, ये -10 + 6 16, ठीक है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग -10 + 6, ये देखो वही बात है ना, छोटा सा पॉइंट गड़बड़ कर जाता है। ये देखो, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ तो -10, ये मल्टीप्लाई इसके साथ तो 6, -10 + 6 इज -4। आई नो, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, -4। इसी तरह से आप अगले एलिमेंट पर देखो, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास 10 - 10, तो कितना आ गया प्रोडक्ट, 0। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, -6 + 6 0, 6 - 10 -4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, तो ये आ गया। सिमिलरली आप एडजॉइंट a इंटू a करोगे, वो भी क्या आ जाएगा, -4 0 -4। एंड अब जो उसका नेक्स्ट थर्ड साइड है वो आप निकालिए, डिटर्मिनेंट a इंटू I2, डिटर्मिनेंट ऊपर आपके पास आ चुका है -4, ये नजर मारनी है आपने, ये देखो डिटर्मिनेंट आपके पास -4 आया हुआ है ना, ये देखो यहां पर ये रहा -4। अब आप वैल्यू निकाल दो, बस खत्म टॉपिक। ये देखो इट इज -4 और साथ में 1001, ये -4 जरा अंदर लेके जाना, और अब जरा मेरे साथ इन तीनों को मैच करो। ये देखो ये मैचिंग हुई, ये इसके साथ और इसके साथ, आंसर सेम आ गए ना, ये देखो। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a इंटू I2, हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों आज का टॉपिक कैसा लगा, समझ में आ गया आज का टॉपिक? बस मेन बात ये है, ये देखो ये हमारा आज का सारा टॉपिक आपके पास। हमने एडजॉइंट के लिए आपको शॉर्टकट दिया, एडजॉइंट निकाला, और ये सेकंड पार्ट पर हमने आपके साथ प्रॉपर्टीज डिस्कस की, ये प्रॉपर्टीज में इसके प्रूफ भी लिए।
ठीक है। ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, बुरी तरह से रट लो। 2 मेजर प्रूफ भी इसके साथ हैं, साथ में मैंने आपको वेरीफाई भी करवा दिया कि हम कैसे प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। बस यहाँ पर आपके 5.1 के केसेस खत्म हो जाते हैं। आपको कितना समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, इस वीडियो को चेक करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो मेरे को व्हाट्सएप करिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको लाइक कर सकते हो और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम अगले इजी करके टॉपिक्स आपको भेजते रहें। अगर किसी भी तरह का कोई टॉपिक आपको टफ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उसको इजी बना करके आपको फॉरवर्ड करें। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मैथ्स टफ नहीं होता, सिर्फ आपको अच्छे से समझना है। सो क्लियर बच्चों? ओके बाय।